जिस कारण से दर्द हो रहा है, चाहे वो जेनेटिक रीजन से, चाहे कोई खान पान की दिक्कतों से, एक्सरसाइज पूरी ना करने से, ब्लड सर्कुलेशन पूरा ना होने से, इन्फ्लेमेशन किसी भी कारण से बढ़ा, तो उसमें चाहे वो यूरिक एसिड बढ़ता है सामान्य रूप से, चाहे CRP, ANA, AVN, HLB27, ये जितने भी पेन मार्कर्स बढ़ते हैं, उसका निवारण किसी पेन किलर और किसी स्टेरॉइड में नहीं है। और जब ये और ज़्यादा चीज़ें बढ़ जाती है तो फिर जो कार्टिलेज घिस गए उसका तो रिजिमिनेट करने का कोई प्रोसेस ही नहीं है। उसको हमने ये सारा मिथक तोड़ा है, वो बता रहे हैं हम। और स्वामी जी, जब दर्द बहुत ज़्यादा बन जाता है और रोगी त्राहिमाम कर रहे होते हैं, फिर डॉक्टर स्वामी जी उनको लिखते हैं मॉर्फिन, जो मतलब नशे की दवाई है कि भाई अफीम, मॉर्फिन का मतलब अफीम। हाँ स्वामी जी, कि भाई इसे खाएंगे। या इसके स्वामी जी आजकल पैचेस आते हैं, एक पैच को स्किन पे चिपका देते हैं तो वो हौले हौले शरीर में दवाई जाती रहती है, उससे स्वामी जी लोग नशेड़ी हो रखे हैं सब। हाँ स्वामी जी, फिर सोते रहते हैं। जब सोते रहेंगे तो दर्द की अनुभूति कहाँ होगी? तो स्वामी जी इस तरीके से लोग उस पर काम करते हैं। तो इसके लिए हमने स्वामी जी इस पर बहुत काम किया और हमने देखा ऑर्थोग्रिड जो यहाँ रखी हुई स्वामी जी, और उसके साथ साथ पीडानिल गोल्ड, अगर हम इन दोनों कॉम्बिनेशन को यूज़ करें जो पेन और इन्फ्लेमेशन दोनों को रेगुलेट कर सकते हैं, तो स्वामी जी क्यों ना हम इस एक्सपेरिमेंट को ट्राई करके देखें। तो इसके लिए स्वामी जी हमने एनिमल्स में काम किया और चूहों के अंदर स्वामी जी हमने डायरेक्टली यूरिक एसिड का जो प्रिकर्सर है वो स्वामी जी सीधा इंजेक्ट किया इनके जॉइंट में। मोनोसोडियम यूरेट जो यूरिक एसिड का स्वामी जी सॉल्ट है, उसको अगर हम सीधे सीधे हड्डियों के बीच के जॉइंट में इंजेक्ट करें तो स्वामी जी वो बिल्कुल गाउट जैसी कंडीशन पैदा हो जाती है। तो ये डिजीज़ इंडक्शन का एक बड़ा अच्छा मॉडल है, जहाँ स्वामी जी जैसे हम इसको इंजेक्ट करते हैं आप देखेंगे जो एनिमल्स के पाँव हैं वो सूज जाते हैं, और स्वामी जी अगर हम ट्रीटमेंट देते हैं तो स्वामी जी कम हो जाते हैं। इस बार तो चित्र भी बड़े अच्छे अच्छे बना के लाए हो आप। स्वामी जी, तो ये सूजे हुए पैर हैं, ये ट्रीटमेंट के बाद कम हुए स्वामी जी, ये सूजे हुए हैं, और ये वो कंपाउंड है जिसकी वजह से गाउट पैदा होती है। अब इसका स्वामी फिर एक लंबा एक्सपेरिमेंट था, ये लगभग हमने स्वामी जी पूरा काम किया, 2.5 महीने का लंबा एक्सपेरिमेंट था, पर जो ट्रीटमेंट था स्वामी जी वो लगभग 28 दिन का था, जहां हमने एनिमल्स के अंदर डिजीज़ इंड्यूस की और उसके बाद स्वामी जी हमने इनको ट्रीटमेंट देना शुरू किया, ऑर्थोग्रिड का अकेला, पीडानिल गोल्ड का अकेला, और बाद में स्वामी जी दोनों को। तो स्वामी जी आजकल जो बात चलती है फिक्स डोज कॉम्बिनेशन ड्रग्स की, सिंथेटिक वर्ड में स्वामी जी उसको बड़ा माना जाता है कि 2 बड़ी दवाइयाँ एक साथ दी जाएं। तो स्वामी जी वही हमने कुछ करने का प्रयास किया कि 2 अलग औषधियाँ जो अलग तरीके से डिजीज़ को मॉडिफाई कर सकती हैं, एक पेन और इन्फ्लेमेशन को रेगुलेट करके, दूसरे स्वामी जी हड्डियों को अंदर से पावर देखे, तो क्यों ना वो गाउट में अच्छे तरीके से स्वामी जी काम करेंगे। इस पर हमने लंबा वाला काम किया और पाया कि डिजीज़ इंडक्शन होने के 5 दिन के बाद से ही स्वामी जी इन दवाइयों का इफेक्ट आना शुरू हो जाता है। और हमने जब देखा कि हम एनिमल्स का बाद में नेक्रोप्सी करके और सब कुछ देखें कि एनिमल्स के अंदर कैसे कैसे चेंजेस थे, चाहे वो जॉइंट की थिकनेस हो, चाहे वो एडिमा हो, चाहे वो साइटोकाइन का रिस्पॉन्स हो, या स्वामी जी इन एनिमल की गेट हो, गेट मतलब स्वामी जी चाल हो कि वो चल कैसे रहें। जिन लोगों को स्वामी जी गठिया होता है उनकी चाल बदल जाती है, वो अलग तरीके से चलते हैं स्वामी जी। चलते हुए इंसान को देख के हम थोड़ा सा पहचान सकते हैं कि जरूर इनके जॉइंट्स में कुछ ना कुछ, इसलिए आपस में पूछते हैं भाई हाल चाल क्या है। हाँ स्वामी वही, हाल चाल ठीक नहीं है तो इसका मतलब बीमार है। हाँ स्वामी वही, तो उनके हाल और चाल दोनों हमने देखे और देखा कि जो इनकी गेट थी उसकी हम एनालिसिस करें, उसके स्वामी जी को साइंटिफिक पैरामीटर्स होते हैं वो भी हमने देखे कि किस तरीके से ऐसा आ सकता है। तो ये लंबी स्टडी थी स्वामी जी, टोटल इसमें 11 ग्रुप थे, जहाँ हमने सिंथेटिक वर्ड की एक दवा इंडोमेथेसिन को भी एज ए कंट्रोल यूज़ किया और देखा कि हमारी जो औषधि हैं उनके रिस्पॉन्स कैसे कैसे रहे होंगे। तो ऑर्थोग्रिड उसके स्वामी जी 3 डोज, पीडानिल गोल्ड उसके 3 डोज, और बाद में स्वामी जी ह्यूमन डोज पीडानिल गोल्ड का और ऑर्थोग्रिड का कॉम्बिनेशन में, और ये देखा कि उनके इम्पैक्ट कैसे कैसे आ रहे हैं। तो अभी जो देख रहे हैं स्क्रीन पर, ये स्वामी जी एनिमल्स के पाँव हैं जो इनके अंदर हमने गाउटी अर्थराइटिस पैदा की थी। ये स्वामी जी एक टाइम डिपेंडेंस डेटा है जो इंजेक्शन के 4 घंटे से लेके 72 घंटे के बीच में है, क्योंकि स्वामी जी इन एनिमल्स के अंदर जैसे ही हम ये कंपाउंड इंजेक्ट करते हैं वहाँ पे गाउट इंड्यूस हो जाती है, और आप देख लेते हैं कि उनके अंदर सूजन कितनी आ रही है। तो ये नॉर्मल एनिमल हैं जिनके अंदर सिर्फ हमने पानी इंजेक्ट किया था और देखा कि उनके अंदर स्वामी जी कोई चेंजेस नहीं था 72 घंटे के अंदर। पर जो डिजीज़
एनिमल की बात थी जहां हमने डिजीज इंड्यूस किया था। आप देखें स्वामी जी 24 घंटे के अंदर अंदर के स्वामी जी इन एनिमल्स के हाथ सूज गए थे, इनके पाँव के अंदर स्वेलिंग आ गई थी। और अगर हम इनकी थिकनेस नापें कि इनके हाथ पाँव कितने मोटे हो गए हैं, तो नॉर्मल एनिमल्स के जो थिकनेस है वो लगभग स्वामी जी 5 मिलीमीटर होती है। ये छोटी छोटी माइस हैं स्वामी जी, तो ये इनकी जो थिकनेस है जो लगभग 5 मिलीमीटर है, और जब इनके अंदर सूजन आ गई तो ये लगभग स्वामी जी 10 मिलीमीटर तक पहुंच गए, मतलब दुगने मोटे हो गए। और ये जो रियल आप फोटोग्राफ देख रहे हैं ये चूहों के ही पॉ के फोटोग्राफ्स हैं। तो स्वामी जी ये वो है जहां हमने डिजीज इंड्यूस किया है, जहां मेरा कर्सर है। ये स्वामी जी इंडोमेथासिन है जो सिंथेटिक वर्ड की एक बड़ी दवा मानी जाती है। और स्वामी जी अब ये देखिए ये पीरानिल गोल्ड है, ये कम डोज है, ये सही डोज है, और ये स्वामी जी बिल्कुल एग्जैक्ट डोज तक हम पहुँच रहे हैं। आप देखेंगे जैसे जैसे हम डोज बढ़ा रहे हैं और जैसे जैसे हम टाइम बढ़ा रहे हैं, स्वामी जी इनके अंदर रिकवरी दिख रही है। जो 10 मिलीमीटर तक की थिकनेस हो गई थी वो स्वामी जी उतर के 6 मिलीमीटर तक आ जाती है, जो क्लियर स्वामी जी सामने दिखाई देता है। सिर्फ आंखों से ही देखने में ये स्वामी जी दिखता है। और ये कितने दिन में रिजल्ट आ रहा है? ये स्वामी जी ये तो 72 घंटे मारा है। मात्र 72 घंटे में इतना जबरदस्त इफेक्ट। इसलिए मैं कहता हूं ना 3 दिन में ही तुम्हारा रूपांतरण होने लगता है, उसका ही प्रत्यक्ष प्रमाण है। हाँ स्वामी जी कि 72 घंटे के अंदर पूरा जो सूजन थी लगभग आधी हो गई, बिल्कुल नॉर्मल हो गई स्वामी जी। हाँ। सूजन बिल्कुल चली गई। जो नॉर्मल एनिमल थे उनकी थिकनेस थी 5 मिलीमीटर, सूजन बढ़ के स्वामी जी पहुंची 10 तक, और दवाई देने के बाद स्वामी जी लौट के वो 6 पे आ गई। तो जो जैसे नॉर्मल नेचुरल होना चाहिए स्वामी जी वैसे हो गए। और ये स्वामी जी ये पेन किलर्स का, स्टीराइड का कोई नेचुरल आयुर्वेदिक विकल्प हो सकता है। हमने पूरे रिसर्च के साथ बताया है, ऐसे खाली मुंह जमानी हिसाब नहीं है कि जो हमने कहा बस उसको सही मान लो। विज्ञान के साथ बता रहे हैं। और ये जो आप देख रहे हैं स्वामी जी सिंगल एनिमल की फोटो हैं, तो ऐसा नहीं है कि एक ही एनिमल ऐसा दिखाई दे रहा है स्वामी जी। इस स्टडी पूरा में ग्रुप है, एक ही ग्रुप में स्वामी जी 8 एनिमल हैं और टोटल 11 ग्रुप हैं स्वामी जी। 88 एनिमल का ये एक्सपेरिमेंट था। तो आप देखें स्वामी जी ये नॉर्मल एनिमल थे जहाँ नीले रंग की बार है, ये स्वामी जी लाल रंग का वो जहाँ हमने डिजीज इंड्यूस की थी। आप देखें जो इनकी पॉ थिकनेस है, अगर आप वो नापें तो वो कितनी आ रही है। और स्वामी जी आप देखेंगे ये जो ट्रीटमेंट है, यहाँ रहा ये सिंथेटिक वर्ड की दवा जो स्काई कलर की डॉटेड लाइन है, और स्वामी जी अब नीचे देखिए ये जो पिंक कलर की लाइन है ये पीरानिल गोल्ड है, जो है क्लियरली बता रही है कि सिंथेटिक वर्ड की दवा के मुकाबले स्वामी जी या तो ये इस क्यूरेटिव पाथ को स्वामी जी ये मीट कर रही है, या स्वामी जी इसको वो बीट कर रही है। और ये तो सिम्टम्स की बात हुई। एलोपैथी की जो भी सिंथेटिक दवाएं लेते हैं उनके साइड इफेक्ट तो नॉन है, कॉमन है। आयुर्वेद की दवा इस इन्फ्लेमेशन को, इस सूजन को, इस दर्द को दूर करने के साथ वो एंटी एजिंग का काम करती है। वो उस टोटलिटी में पूरे आपके स्केलेटन सिस्टम को अच्छा करती है, हड्डियों के पूरे मेटाबॉलिज्म को, ऑस्टोब्लास्ट ओस्टोक्लास्ट सेल्स को अच्छा करती है, हड्डियों के बोन फॉर्मेशन, बोन रिजॉर्प्शन को ठीक करती है। ये बड़ी बात है जो एलोपैथी की कोई सिंथेटिक दवा नहीं करती स्वामी जी। और ये जो हम देख रहे हैं स्वामी जी, ऐसा रिस्पॉन्स जो हमने पीरानिल गोल्ड का देखा स्वामी जी, ऐसा ही हमने ऑर्थोग्रिड का भी करके देखा, और हमने पाया कि स्वामी जी ऑर्थोग्रिड अलग तरीके से इस डिजीज़ को मॉडिफाई करने में हेल्प करती है। और जो इसके इम्पैक्ट हैं, जो पॉ थिकनेस के स्वामी जी वो भी हम अच्छे देखने को मिले कि ऑर्थोग्रिड की हम सही मात्रा में लेके जाएँ तो स्वामी जी ये भी अच्छा रिस्पॉन्स दिखाती है। पर लेकिन जब इसको हम ज्वाइन कर देते हैं स्वामी जी, जब हम कॉम्बिनेशन की बात करते हैं तो स्वामी जी बिल्कुल चमत्कार हो जाता है। बहुत ही अद्भुत रिजल्ट देखने को मिलते हैं कि हम जब पीरानिल गोल्ड और ऑर्थोग्रिड को एक साथ दें तो इस गाउट वाली कंडीशन में आप देखें स्वामी जी ये नॉर्मल एनिमल हैं, ये डिजीज एनिमल हैं, और ये स्वामी जी कॉम्बिनेशन वाले हैं। ये स्वामी जी देखने में भी अच्छे हो गए, इनके जो स्ट्रक्चर थे वो भी बढ़िया हो गए, देखने में स्वामी जी बिल्कुल नेचुरली पिंक पिंक हो गए थे, और जो थिकनेस बढ़ी थी स्वामी जी वो लौट के बिल्कुल नॉर्मल वहाँ हो गई थी जहाँ नेचुरली इनको होना चाहिए। हम खाली पेट पीरानिल गोल्ड ऑर्थोग्रिड खाने के बाद देते हैं। किसी की पित्त प्रकृति हो तो उसको एलोवेरा या व्हीट ग्रास के जूस के साथ या सौंफ के पानी के साथ दे देते हैं। तो ये जो कॉम्बिनेशन है ना दवाइयों का, ये भी बड़ा अद्भुत है। आर्थराइटिस में पीरानिल गोल्ड ऑर्थोग्रिड का, कफ कोल्ड में स्वासारी और ब्रोनकोम का, लीवर में लिवोग्रिड लिवामृत का, हार्ट में कार्डियोग्रिड हृदयामृत का, मस्तिष्क रोग में मेधावटी मेमोरी ग्रिड का, जो कॉम्बिनेशन हमने स्टार्ट किया है ना, इसका भी एक बहुत ही साइंटिफिक पूरा तौर तरीका है जिसके द्वारा आपको ये सारी डोजेज और उसको कब कैसे लेना, क्या अनुपान लेना वो बताते हैं। हाँ स्वामी जी,
तो ये जो हमने देखा ये पॉ थिकनेस के बारे में था। उसके बाद स्वामी जी अगर हम एंकल थिकनेस भी देखें, जो एड़ी है स्वामी जी अगर वहाँ भी सूजन पैदा करें तो आप देखें स्वामी जी उस कंडीशन में भी चाहे आप इंजेक्शन एक साइड पे दे रहे हो, पर स्वामी जी जो इसका एडवर्स इफेक्ट और जगह भी देखने को मिलता है, वहाँ भी एक अच्छी रिकवरी हमें पीडानिल गोल्ड और ऑर्थोग्रेड के को ट्रीटमेंट से देखने को मिली थी। अब उसके बाद स्वामी जी हमने कुछ गेट पे काम किया, मतलब इनकी एनिमल की चाल देखी। हाल तो स्वामी जी दर्द की वजह से भी हम और भी देखेंगे, पर जो इनकी चाल थी स्वामी जी वो खराब हो गई थी। आप देखें इसको हम जो कहते हैं गेट स्कोर कि जो इनके चलने का तरीका है वो कैसा है, तो स्वामी जी नॉर्मल एनिमल तो नॉर्मल तरीके से ही चलते हैं, पर जो डिजीज़ जिसके अंदर इंड्यूस की है स्वामी जी उनका गेट स्कोर लगभग 2 के आसपास आ गया, कि मतलब अगर चलते हुए थोड़े से लिम्प कर रहे हैं, बहुत कम लिम्प कर रहे हैं, बहुत ज़्यादा लिम्प कर रहे हैं, लड़खड़ा रहे हैं, या स्वामी जी बिल्कुल चला ही नहीं जा रहा है, उसको स्वामी जी अगर हम मेजर करें तो आप देखेंगे डिजीज़ इंड्यूस्ड एनिमल के अंदर स्वामी जी इनका गेट जो था वो ख़राब हो गया था। और वो पीडानिल गोल्ड के स्वामी जी ट्रीटमेंट्स आप देखिए बहुत सुंदर डोज डिपेंडेंट तरीके से वहाँ भी हमें अच्छी रिकवरी हुई। जो एनिमल चल नहीं पा रहे थे वो स्वामी जी नॉर्मल हो गए, दौड़ने लगे, भागने लगे, और स्वामी जी केज में जो उनके नॉर्मल अपने क्रियाकलाप है स्वामी जी वो होने शुरू हो गए थे। तो जो बिहेवियर की बात है स्वामी जी वो भी अच्छी हमें यहाँ दिखाई देती है। और अगर हम बात करें ऑर्थोग्रिड की तो स्वामी जी उसके अंदर भी हमें चेंज देखने को मिला। पीडानिल गोल्ड के अंदर चेंज थोड़ा सा ज़्यादा स्ट्रॉन्ग और ज़्यादा रोबस्ट था। ऑर्थोग्रिड के अंदर पीडानिल गोल्ड में जो भी स्वर्ण भस्म जहाँ होती है ना, वो दवा के इफेक्ट को मल्टीप्लाई कर देती है। हाँ स्वामी जी, और ये बड़ा अच्छा दिख रहा था कि ऑर्थोग्रिड भी हमें रेस्पॉन्स दिखा रहा था, पर स्वामी जी जो अच्छा रेस्पॉन्स दिखा था जहाँ हम कॉम्बिनेशन की बात करते हैं पीडानिल गोल्ड एंड ऑर्थोग्रिड, स्वामी जी बिल्कुल ऐसा कर देते हैं जैसे कि एनिमल्स को कोई डिजीज इंड्यूस थी ही नहीं थी, ये हुआ ही नहीं था, ऐसे कर दिया। हाँ स्वामी जी, तो ये जो और ये बहुत बड़ी समस्या है बड़ी उम्र वालों को, तो ये करीब 90% लोगों को 60s के बाद तो कहीं ना कहीं कोई ना कोई दर्द बना रहता है, और उनको ऐसा लगता है अब तो ये ज़िंदगी भर सहना ही पड़ेगा। नहीं, अब दर्द ज़िंदगी भर नहीं सहना पड़ेगा, थोड़े दिन योगा अभ्यास प्राणायाम कर लो। और ये तो खाली औषधि के डेटा बता रहे हैं, इनसे चूहों से कोई प्राणायाम नहीं कराया था, ये केवल और केवल आयुर्वेद का प्रमाण है। हाँ स्वामी जी, अभी स्वामी जी कुछ इसको हम अगले जो एक्सपेरिमेंट कर रहे हैं वो हम थोड़े बूढ़े चूहों पे कर रहे हैं जिनकी उम्र थोड़ी सी ज़्यादा है, जो बहुत मैच्योर हो गए हैं। उनके अंदर स्वामी जी जब हम ये बीमारी इंड्यूस कर रहे हैं तो स्वामी जी उनके अंदर इम्पैक्ट भी बीमारी के ज़्यादा हो रहे हैं, और स्वामी जी अभी जब हम जो ट्रीटमेंट कर रहे हैं तो होपफुली स्वामी जी उनके रेस्पॉन्स भी बढ़िया आएंगे। अब हम बात करते हैं स्वामी जी हाल की। अब तक तुमने चाल देखा था, हाल में स्वामी जी देख रहे हैं दर्द कि दर्द कितने हैं। तो स्वामी जी एनिमल्स के अंदर हम दर्द नाप सकते हैं, जिसको हम कहते हैं मैकेनिकल टैक्टाइल एलोडाइना, मतलब ऐसा रिस्पॉन्स जिसकी वजह से जो दर्द नॉर्मली ना होता हो, तो अगर थोड़ा भी अगर सूजन होगी तो स्वामी जी उसी रिस्पॉन्स की वजह से दर्द आने लगता है। जैसे कि अगर हमारे हाथ में कोई सूजन हो, जैसे कहीं अगर कोई मधुमक्खी काट जाए और स्वामी जी वहाँ कोई गलती से छू भी ले तो हम चिल्लाने लगते हैं, वैसे चाहे मैं छू रहे हों तो स्वामी जी वहाँ पे शायद दर्द की अनुभूति ना होती हो। तो इसको हम एलोडाइना कहते हैं। स्वामी जी हमने वो नापा और देखा एनिमल्स की को अगर हम एक केज में रखें और नीचे से स्वामी जी एक छोटा सा सिग्नल दें तो एनिमल्स उसको कितना रेस्पॉन्स कर रहे हैं, उसको स्वामी जी हमने नापा। और आप देखिए जो नॉर्मल एनिमल्स हैं, जो नीले रंग की लाइन है वो ये बताती है कि इनके अंदर कैसा भी कोई रिस्पॉन्स नहीं आता, क्योंकि इनके अंदर डिजीज़ इंड्यूस नहीं है। और ये जो लाल रंग की लाइन है स्वामी जी ये बताता है कि ये किस टाइम पे कितना कितना डिजीज़ का इम्पैक्ट दिखाई दे रहा है। तो स्वामी जी जो डिजीज एनिमल है स्वामी जी उनके अंदर दर्द की अनुभूति बढ़ गई थी, उनके हाल खराब हो गए थे। और जब स्वामी जी आप इसको ट्रीटमेंट दे रहे हैं पीडानिल गोल्ड का, तो आप देखें स्वामी जी जैसे जैसे ट्रीटमेंट दे रहे हैं वैसे वैसे दर्द की अनुभूति, इनके हाल नॉर्मलिटी की तरफ जाने लगते हैं। और स्वामी जी वो बिल्कुल यहाँ जाके तो बिल्कुल ऐसे हो जाते हैं जैसे कि इनको कोई डिजीज़ इंड्यूस थी ही नहीं। तो ये दर्द की बात रही, ये एक तरीके के दर्द का नापना है स्वामी जी। ये दूसरे तरीके के दर्द का नापना है कि आप इसको क्वांटिफाई कर देख सकते हैं। ये पूरे एक ग्रुप का डेटा है कि जो डिजीज़ इंड्यूस थी स्वामी जी उसका एक अच्छा रिकवरी लगभग 93% तक स्वामी जी रिकवरी देखने को मिली, जो स्वामी जी एक बड़ी वाली बात थी कि डिजीज कंडीशन से वापस नॉर्मल आ ये कहते हैं ना एफिकेसी कितनी, तो 93% एफिकेसी, और वो भी कितने समय में स्वामी जी 72 घंटे में, 72 घंटे के अंदर। ये बड़ी बात है ना, इंस्टेंट रिजल्ट। आयुर्वेद के बारे में झूठ फैलाया जाता था ना, तुरंत दवाई लाभ नहीं करती, तो ये तुरंत लाभ करती है और स्थायी लाभ करती है, बिना किसी साइड इफेक्ट, बिना किसी एडवर्स इफेक्ट के लाभ करती है। और लीवर, किडनी आदि पूरे शरीर के 33 के 33 अंगों पर हमने परीक्षण किए, किसी अंग पर प्रत्यंग पर कोई दुष्प्रभाव नहीं होता है। ये बड़ी बात। हाँ स्वामी जी,
और जब हम इसी हाल की कंडीशन में जब हम को ट्रीटमेंट देखते हैं पीडानिल गोल्ड का और ऑर्थोग्रिड का, तो देखें स्वामी जी रिकवरी और कितनी अच्छी आती है। ये जो लाइन है स्वामी जी ये को ट्रीटमेंट की है, ये जो लाइन है ये एंडोमेथासिन जो सिंथेटिक वर्ड की दवा की है। आप देखें स्वामी जी ये डिजीज एनिमल हैं, ये अंग्रेजी दवा से ट्रीट एनिमल हैं, ये स्वामी जी आयुर्वेदिक कॉम्बिनेशन से ट्रीट एनिमल हैं, ये नॉर्मल एनिमल हैं। तो देखें स्वामी जी ये जो ट्रीटमेंट है ये बिल्कुल नॉर्मलिटी के हिसाब से वहाँ पहुँच जाता है जहाँ नॉर्मली नेचुरली इनको होना चाहिए। और स्वामी जी इसको हम क्वान्टिफाई करें तो स्वामी जी जो रेस्पॉन्स हैं वो लगभग 99% तक पहुंचते हैं कि जो सिचुएशन थी स्वामी जी वो वापस ठीक होनी शुरू हो जाती है और जो पूरा इसका प्रोसेस है स्वामी जी वो बढ़िया ठीक ठाक बन जाता है। तो इस पर स्वामी जी हमने काफ़ी सारा काम किया और ये देखने का प्रयास किया कि कैसे जो दर्द है उसकी अनुभूतियाँ वो कैसे स्वामी जी अच्छे तरीके से ठीक हो रही हैं, दर्द के जो कारक हैं वो कितने ठीक हो रहे हैं। इसके अंदर स्वामी जी जो साइटोकाइन रिस्पॉन्सेज हम उस पर काम किए हैं और पाएँ कि स्वामी जी जो इसका बेसिक फंक्शनैलिटी है जिसकी वजह से इन्फ्लेमेशन आता है स्वामी जी वो भी इन औषधियों के ट्रीटमेंट से बिल्कुल ठीक हो जाता है और जो उसके कारक हैं स्वामी जी वो भी ठीक होने शुरू हो जाते हैं। अभी स्वामी जी हम आजकल इसी एक्सपेरिमेंट को आगे लेके जा रहे हैं और हम बोन के अंदर रीअब्जॉर्प्शन पे काम कर रहे हैं कि बोन के अंदर सिचुएशंस कैसी हैं जो स्वामी जी ठीक हो रही हैं। और जो इनिशियल डेटा है स्वामी जी वो बहुत एक्साइटिंग है और ये भी दिख रहे हैं कि जो स्ट्रक्चरल चेंजेस आते हैं, जो हिस्टोपैथोलॉजिकल चेंजेस आ रहे हैं उनको भी स्वामी जी हम पीडानिल गोल्ड और ऑर्थोग्रिड के को ट्रीटमेंट से रिवर्स कर पा रहे हैं और बिल्कुल वहाँ पहुँच रहे हैं कि जहाँ स्वामी जी नॉर्मल नेचुरल एनिमल्स होते हैं। तो स्वामी जी ये फाइंडिंग एक बड़े जर्नल में अंडर प्रोसेस हैं। स्वामी जी जर्नल का नाम ही है अर्थराइटिस, जो अर्थराइटिस के ऊपर सिंथेटिक वर्ड के बड़े बड़े पेपर पब्लिश करते हैं। और स्वामी जी ये अगर वहाँ पब्लिश होता है और आई एम श्योर स्वामी जी हो जाएगा क्योंकि फाइंडिंग बहुत जोरदार हैं। तो स्वामी जी पहले भी तो कितने रिसर्च पेपर तो पहले हो चुके हैं ना? इस पे तो स्वामी जी काफ़ी हो चुके हैं, पर जो हम आज जो बात कर रहे हैं स्वामी जी बिल्कुल ज्वाइंट वाली बात है स्वामी जी की। पहले पीडानिल गोल्ड पर ऑर्थोग्रिड पर रिसर्च पेपर भी पब्लिश हो चुके हैं और वो रिसर्च से पूरे डीजनरेट हुए सेल्स को रीजुनेट कर चुके हैं। तो एक बार जोरदार अभिनंदन है डॉक्टर हमारे अनुराग पाशने जी का। और आज अंत में निष्कर्ष के रूप में मेरा यही कहना है कि आप एलोपैथी की दवाओं को बंद कर सकते हो और सिंथेटिक दवाओं से नेचुरल आयुर्वेदिक मेडिसिन पर शिफ्ट कर सकते हो। यहाँ पूरी आपको गहन ऑब्जर्वेशन में रखते हैं और किसी भी प्रकार की कोई बिना हानि के आपको एक गहरी त्रासदी से बाहर निकाल